हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एन एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का सेट 3 डिस्कस करेंगे और हिस्ट्री का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरआरबी आरआरसी से पिक किया गया है और अपकमिंग एग्ज़ाम में आरआरबी एनटीपीसी का यहाँ से कॉमन क्वेश्चन आपको हिस्ट्री का मिलेगा, इसलिए पूरी वीडियो को देखिए और कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पन पीपल डिड नॉट वर्शिप वन ऑफ द फॉलोइंग गॉड। हड़प्पन पीपल वर्शिप नहीं करते थे इनमें से कौन से गॉड को। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देख लीजिए। शिवा, विष्णु, पिजन, स्वास्तिक। तो हड़प्पन पीपल मेनली वर्शिप करते थे फीमेल गॉडेस को। हड़प्पन पीपल मेनली वर्शिप फीमेल गॉडेस एंड हड़प्पन पीपल जो मेल गॉड का वर्शिप करते थे उसे पशुपति कहा जाता था, उसे पशुपति के नाम से बुलाया गया है। मेल गॉड डिस्क्राइब्ड एज पशुपति एंड सर जॉन मार्शल इसे अधिशिवा से आइडेंटिफाइड किए। तो हड़प्पन पीपल मेनली फीमेल गॉडेस को वर्शिप करते थे और मेल गॉड को पशुपति के नाम से आइडेंटिफाई किया गया, डिस्क्राइब किया गया है और सर जॉन मार्शल उसे आइडेंटिफाई किए अधिशिवा से। अब यहाँ पे हम लोग को पिक करना है कि इनमें से कौन से गॉड को हड़प्पन पीपल वर्शिप नहीं करते थे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखें अधिशिवा, तो ये तो होगा ही। ऑप्शन बी में हम लोग देख रहे हैं विष्णु। तो विष्णु को वर्शिप हड़प्पन पीपल नहीं करते थे। विष्णु, गणेश, शिव, राम, कृष्णा एक्सेट्रा इन लोगों का वर्शिप लेटर वैदिक पीरियड में स्टार्ट हुआ। आई रिपीट, विष्णु, गणेश, शिव, राम, कृष्णा इन लोगों का वर्शिप लेटर वैदिक पीरियड में स्टार्ट हुआ। हड़प्पन पीपल इन लोगों से वाकिफ़ नहीं थे, ये लोग वर्शिप नहीं करते थे। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पन पीपल डिड नॉट वर्शिप कौन सी गॉड का, गॉड विष्णु का। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, बोथ महावीर एंड बुद्ध प्रीच ड्यूरिंग द रेन ऑफ। महावीर एंड बुद्ध प्रचार किए थे किनके पीरियड में, किनके काल में। ऑप्शन देख लेते हैं, अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदीवर्धन या उदय। तो महावीर एंड बुद्धा दोनों ही कॉन्टेम्पोररी थे बिंबिसार के। तो डेफिनेट है हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बोथ बुद्धा एंड महावीर प्रीच्ड ड्यूरिंग बिंबिसार रेन या बिंबिसार पीरियड। यहाँ से एक पॉइंट और याद रखिए, बोथ महावीर एंड बुद्धा डाइड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अजातशत्रु। अगर डाइड पूछेगा तो हम लोग का आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। महावीर एंड बुद्धा डाइड हुए थे अजातशत्रु के पीरियड में। तो ये आरआरबी 2005 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द गुप्ता रूलर हु वाज पीस लविंग। गुप्ता रूलर हु वाज पीस लविंग एंड हु एस्टेब्लिश्ड फॉरेन रिलेशंस वाज। इनमें से कौन से गुप्ता रूलर हैं जो पीस लविंग थे एंड फॉरेन रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए थे। ऑप्शन देखिए, चंद्रगुप्ता 1, कुमार गुप्ता, स्कंद गुप्ता एंड चंद्रगुप्ता 2। तो ये आंसर हो जाएगा गुप्ता रूलर चंद्रगुप्ता 2, ऑप्शन डी। आरआरबी 2007 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु इज बिलीव्ड टू हैव बिल्ट द कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल कौन बिल्ड किए थे। कोणार्क टेम्पल कहिए या कोणार्क सन टेम्पल कहिए, एक ही बात है। तो कोणार्क टेम्पल कौन बिल्ड किए थे, ऑप्शन देख लीजिए। राजा कुलोथंगा, नरसिम्हादेव 1, विष्णुगोपा या महिपाला। यह आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। तो कोणार्क टेम्पल या कोणार्क सन टेम्पल जो पुरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में लोकेटेड है, ये बिल्ड किए थे नरसिम्हादेव 1। नरसिम्हादेव 1 हम लोग जानते हैं पल्लव डायनेस्टी के किंग थे, पल्लव डायनेस्टी ऑफ कांची अगर मोर एग्जैक्ट कहा जाए तो पल्लव ऑफ कांची के ये रूलर थे नरसिम्हादेव 1, और यही कोणार्क सन टेम्पल बिल्ड किए थे जो लोकेटेड है पुरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रामचरितमानस वाज रिटेन बाय। रामचरितमानस कौन लिखे थे, ऑप्शन देख लेते हैं।
महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये आरआरबी 2009 एंड आरआरसी 2014 का क्वेश्चन है। रामचरितमानस के ऑथर कौन थे? तो रामचरितमानस वाज रिटन बाय तुलसीदास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द पीरियड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री corresponds टू। लेटर वैदिक पीरियड इंडियन हिस्ट्री में कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। 1500 BC टू 1000 BC, 1200 BC से 800 BC, 600 BC से 1100 BC या 1000 BC से 600 BC। तो लेटर वैदिक पीरियड का आंसर करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक पीरियड। जो पूरा वैदिक पीरियड है, पूरा वैदिक पीरियड को हम लोग कह सकते हैं 1500 BC से 600 BC। तो वैदिक पीरियड का पीरियड है 1500 BC टू 600 BC। अब पूरे वैदिक पीरियड को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक का नाम है ऋग वैदिक पीरियड और दूसरा का नाम है लेटर वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड स्टार्ट होगा जब से वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ है 1500 BC में, और 1500 BC से 1000 BC तक का जो पीरियड है उसे कहा जाता है ऋग वैदिक पीरियड, और 1000 BC से 600 BC का जो पीरियड है उसे कहा जाता है लेटर वैदिक पीरियड। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? लेटर वैदिक पीरियड आपसे पूछा गया है, तो लेटर वैदिक पीरियड का आंसर क्या होगा? 1000 BC टू 600 BC, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज 1000 BC टू 600 BC। फिर से एक दफ़ा रिपीट करते हैं। वैदिक पीरियड 1500 BC टू 600 BC, 1500 BC से 600 BC तक। उसमें दो डिवीज़न है, एक ऋग वैदिक पीरियड और दूसरा लेटर वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड 1500 से लेकर 1000 BC तक, और लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है फिर 1000 से 600 BC तक, जो लेटर वैदिक पीरियड हमसे पूछा गया था। ये आरआरसी 2012 का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वेयर इज़ द मोस्क अढ़ाई दिन का झोपड़ा लोकेटेड? मोस्क अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन देख लीजिए। आगरा, अजमेर, अहमदाबाद या माउंट अबू। तो मोस्क अढ़ाई दिन का झोपड़ा लोकेटेड है अजमेर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये मोस्क कुतुबुद्दीन ऐबक बनाए थे, और हम लोग जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत है, एंड या फिर कह सकते हैं फाउंडर ऑफ स्लैब डायनेस्टी। तो फाउंडर ऑफ स्लैब डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक, या फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी अगर पूछा जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 में हुआ था, और यही बनाए थे अढ़ाई दिन का झोपड़ा मोस्क लोकेटेड इन अजमेर। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं जो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। स्लैब डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। स्लैब डायनेस्टी जो अभी हम लोग डिस्कस किया, स्लैब डायनेस्टी का है या दिल्ली सल्तनत का है, उसके फाउंडर हम लोग बताए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, स्लैब डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। तो हम लोग आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। राणा संगा वाज डिफीटेड बाय बाबर इन 1527 इन द बैटल ऑफ। राणा संगा बाबर से डिफीट हुए थे 1527 में, इन द बैटल ऑफ। कौन सी बैटल में? बैटल का नाम पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए। पानीपत है, हल्दी घाट है, या हल्दी घाटी कह सकते हैं, चौसा और खानुआ। तो राणा संगा डिफीट हुए थे बाबर से 1527 में बैटल ऑफ खानुआ में। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बैटल ऑफ खानुआ। अगर हम लोग पानीपत की बात करें तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। अगर हल्दी घाटी बैटल की बात करें तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में फाउट हुआ था महाराणा प्रताप सिंह एंड अकबर के बीच में। एंड बैटल ऑफ चौसा फाउट हुआ था 1539 में हुमायूं एंड शेर शाह के बीच में। और बाबर एंड राणा संगा के बीच में बैटल हुआ था बैटल ऑफ खानुआ 1527 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन आरआरसी 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ दीज इज नॉट ए मेमोरियल ऑफ ए डेड पर्सन? इनमें से जो दिया हुआ है इनमें से कौन सा एक डेड पर्सन के मेमोरी में नहीं बनाया गया है? इज़ नॉट ए मेमोरियल ऑफ ए डेड पर्सन। ऑप्शन देख लेते हैं। बीवी का मकबरा, ये डेड पर्सन के मेमोरी में बनाया गया था। औरंगजेब बनवाए थे अपनी उनकी जो
वाइफ का डेथ हुआ था उनकी मेमोरी में। उनकी वाइफ का नाम था दिलरस बानो बेगम। तो उनकी मौत के बाद और डेथ के बाद भी जो है उनकी मेमोरी में बीवी का मकबरा बनवाए थे, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में लोकेटेड। तो ये हम लोग का आंसर नहीं हुआ। ऑप्शन बी में देख रहे ताजमहल, ये भी मुमताज़ महल की मेमोरी में शाहजहाँ बनवाए थे, जो लोकेटेड आगरा एंड यूपी में है। नेक्स्ट चार मीनार। चार मीनार के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे सेट 2 में। सेट 2 जब हम लोग देखे थे और उसमें यहाँ पे हम लोग बताए थे कि चार मीनार बिल्ड किया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। और हम लोग बताए थे कि कुली कुतुब शाह चार मीनार बनवाए थे। प्लेग बीमारी जो उस टाइम में बहुत फैला हुआ था, उसकी रोकथाम हम लोग सही से कर पाए थे, और उसी को रोकथाम की मेमोरी के लिए चार मीनार बिल्ड किए थे। तो ये किसी डेड पर्सन की मेमोरी में नहीं बनवाया गया था। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार मीनार। इत्माद-उद-दौला। इत्माद-उद-दौला के बारे में अगर कहा जाए तो इत्माद-उद-दौला नूरजहाँ बनवाई थी। मिर्ज़ा गियास बेग जो उनके पापा थे, फादर थे, और उनके टॉम पे वो एक मोनूमेंट कंस्ट्रक्ट किए थे जिसका नाम इत्माद-उद-दौला रखे थे, और इत्माद-उद-दौला उनके फादर का टाइटल था, मिर्ज़ा गियास बेग का। तो ये भी किसी डेड पर्सन की मेमोरी में बनवाया गया था। तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन सी, चार मीनार। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु स्टार्टेड भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट कौन स्टार्ट किए थे? ऑप्शन देख लेते हैं, रामानंद, रामानुजन, नानक या कबीर। तो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किए थे फर्स्ट टाइम रामानुजन। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामानुजन। और यहाँ से एक चीज़ याद रखिए, रामानंद वाज द इम्पोर्टेंट डिसिपल ऑफ रामानुजन। रामानंद रामानुजन के इम्पोर्टेंट डिसिपल थे, एंड कबीर वाज द इम्पोर्टेंट डिसिपल ऑफ रामानंद। कबीर रामानंद के इम्पोर्टेंट डिसिपल थे। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम कहीं डिसिपल से भी क्वेश्चन पूछ ले। एंड ये जो क्वेश्चन पूछा गया था स्टार्ट भक्ति मूवमेंट, तो भक्ति मूवमेंट का स्टार्ट हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामानुजन। ये आरआरबी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु ब्राउट अशोकन पिलर टू दिल्ली। अशोक का पिलर को दिल्ली में कौन लेके आए थे? ऑप्शन देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद कासिम। तो अशोकन पिलर को दिल्ली में लेके आए थे फिरोज शाह तुगलक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरआरसी 2012 का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द 9th गुरु ऑफ द सिख। सिख के 9th गुरु कौन थे? ऑप्शन, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अमरदास। तो सिख के हम लोग जानते हैं कि सिखिज़म में टोटल 10 गुरु है, 10 गुरु है। 10 गुरु में यहाँ पे दिया हुआ आपसे पूछा गया है 9th गुरु कौन थे? गुरु रामदास ये 4th गुरु थे, तो ये हम लोग का आंसर नहीं होगा। गुरु गोविंद सिंह ये 10th गुरु थे, ये भी आंसर नहीं होगा। गुरु तेग बहादुर ये 9th गुरु थे, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु तेग बहादुर। और गुरु अमरदास ये 3rd गुरु थे। और फर्स्ट गुरु हम लोग जानते हैं गुरु नानक फर्स्ट गुरु थे। तो यहाँ पे 9th गुरु का क्वेश्चन, 9th गुरु पूछा गया था सिखिज़म में, तो 9th गुरु थे ऑप्शन सी, गुरु तेग बहादुर। आरआरसी 2014 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द ओरिजिन ऑफ द तांत्रिक योगिनी कल्ट इज बिलीव टू बी फॉर्म। तांत्रिक योगिनी कल्ट का ओरिजिन कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान। करेक्ट आंसर इज उड़ीसा, ऑप्शन सी। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच रिवोल्यूशनरी टुक हिज ऑन लाइफ। इनमें से कौन से रिवोल्यूशनरी अपनी लाइफ को खुद लिए थे? टुक हिज ऑन लाइफ। खुदीराम बोस, राज बिहारी बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। द करेक्ट आंसर इज चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी। चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप को गोली मार लिए थे जब वो पुलिस से घिर गए थे अल्फ्रेड पार्क में। और इस अल्फ्रेड पार्क का अभी एट प्रेजेंट नाम है आज़ाद पार्क, जो इलाहाबाद में लोकेटेड है। अब इलाहाबाद भी नहीं कहेंगे हम लोग, प्रयागराज कहेंगे। तो
चंद्रशेखर आज़ाद जब पुलिस से घिर गए थे अल्फ्रेड पार्क में 1931 में, अपने आप को गोली मार लिए थे। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द अमेरिकन पब्लिसिस्ट हु विथ महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज क्विट इंडिया मूवमेंट वाज। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में महात्मा गांधी के साथ अमेरिका के कौन से पब्लिसिस्ट साथ में थे? लोइस फिशर, विलियम एल सीवर, वेब मिलर, नेगली फर्सन। महात्मा गांधी के साथ जो अमेरिकन पब्लिसिस्ट थे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में, उनका नाम था लोइस फिशर, ऑप्शन ए। लोइस फिशर 1942 को इंडिया आए थे और इंडिया में लगभग वो 2 महीने तक रहे थे और गांधी जी उस वक्त क्विट इंडिया मूवमेंट चला रहे थे। तो गांधी जी के साथ ये लगभग 1 सप्ताह टाइम बिताए थे और फिर ये रिटर्न होने के बाद में गांधी जी पे बुक भी लिखे थे, ये लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और उसी बुक को जो है फिर 1982 में जो गांधी मूवी था, जो एकेडमी अवार्ड जीते थे, उसी की लिखी हुई लोइस फिशर की लिखी हुई बुक पे ही बेस था। तो लोइस फिशर क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में ही महात्मा गांधी के समय में थे। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए, लोइस फिशर। आरआरबी 2006 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कैप्टन सॉन्ड्रस द इंग्लिश पुलिस ऑफिसर वाज शूट डेड बाई। इंग्लिश पुलिस ऑफिसर कैप्टन सैंड्रोस को इनमें से कौन शूट किए थे? राम प्रसाद, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, नन ऑफ दीज। तो कैप्टन सैंड्रोस को शूट डेड किए थे, ऑप्शन सी, भगत सिंह। ये आरआरबी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्चुअली पहला फर्स्ट शूट राजगुरु पहला शूट मारे थे, उसके बाद में भगत सिंह बहुत सारे सेवेरल शूट्स मारे थे, जिसकी वजह से कैप्टन सैंड्रोस का मौत हो गया था, वो मर गए थे। और इसमें एसोसिएटेड चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। तो ये लोग तीनों आदमी इस शूट में पार्ट लिए थे, जिसमें पहला शूट राजगुरु चलाए थे, उसके बाद में कई सारा शूट भगत सिंह चलाए थे एंड चंद्रशेखर आज़ाद भी प्रेजेंट थे। ये दिसंबर 1928 में ये घटित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17, हु सक्सीडेड लिन लिथगो एज वाइसराय 1943। लिन लिथगो को कौन से वाइसराय सक्सीड किए थे 1943 में? लॉर्ड वेवेल, माउंटबेटन, विलियम बेंटिक, नन ऑफ दीज। तो लिन लिथगो के बाद एज ए वाइसराय जो इंडिया में आए थे वो थे लॉर्ड वेवेल, एंड लॉर्ड वेवेल के बाद आए थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो लिन लिथगो के बाद पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा हम लोग का लॉर्ड वेवेल। ये आरआरबी 2010 का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट 1875 में फाउंड हुआ था या स्टार्ट हुआ था। इनके फाउंडर कौन थे? सर आगा खान, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली, मौलाना सिबली, सर सैयद अहमद खान। द करेक्ट आंसर इज सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी। अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर सर सैयद अहमद खान थे और जैसे अभी बताया अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1875 को। आरआरबी 2011 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 3 फ्रीडम फाइटर्स इंक्लूडिंग बिपिन चंद्र पाल वेर पॉपुलरली नोन एज लाल बाल पाल, हु वेर द अदर 2। 3 फ्रीडम फाइटर जिसे पॉपुलरली लाल बाल पाल के नाम से बुलाया जाता है, उनमें से एक बिपिन चंद्र पाल हैं। बाकी 2 का नाम क्या है ये पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस एंड बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी में बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी में लाला लाजपत राय एंड भगत सिंह। एंड ऑप्शन डी में राम प्रसाद बिस्मिल एंड वाईकाईजी कामा। तो लाल बाल पाल से जो 3 फेमस फ्रीडम फाइटर पॉपुलरली जाने जाते हैं वह है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल का नाम तो पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय एंड बाल गंगाधर तिलक। तो लाला लाजपत राय एंड बाल गंगाधर तिलक देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, लाला लाजपत, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द स्वराज्य पार्टी वाज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ। इनमें से कौन सी
मूवमेंट के फेलियर के बाद स्वराज्य पार्टी फॉर्म किया गया था? ऑप्शन देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या चंपारण सत्याग्रह। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम लोग जानते हैं चौरा चौरी के इंसिडेंट्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस सेट ऑफ हिस्ट्री के वीडियो में। चौरा चौरी इंसिडेंट्स घटित होने के कारण से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी विड्रॉ कर दिए थे, और इस मूवमेंट को विड्रॉ करने की वजह से ही चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, कुछ इंपॉर्टेंट अदर लीडर्स ये नाखुश थे गांधी जी से कि गांधी जी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से वो लोग एक अलग पार्टी का फॉर्म किए थे जनवरी 1923 को, और उस पार्टी का नाम था स्वराज्य पार्टी। तो स्वराज्य पार्टी फॉर्म हुआ था फेलियर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और स्वराज्य पार्टी को फॉर्म किए थे चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, और चित्तरंजन दास उस पार्टी के प्रेसिडेंट थे एंड मोतीलाल नेहरू उसके सेक्रेटरी थे। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन आरआरबी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस वीडियो में हम लोग जैसे बताया 20 क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री का भी डिस्कस कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी का। तो ये 20 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ, और फिर नेक्स्ट वीडियो कुछ दिनों में ही फिर अपलोड होगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।